ये है जी मिट्टी, ये देखें ये मिट्टी भरी हुई है इसमें, सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप हाथों से निकाल सकते हैं। कि मीडिया का धन्यवाद। देखिए मैंने आपको जैसे लाइव तस्वीरों में जाके बताया और एक प्रैक्टिकली उसको बताया कि भाई एक इंसान उसको अपनी किसी भी चीज़ के साथ जो है ये फुटपाथ पड़ा हुआ है वो उखाड़ सकता है। देखिए ये फुटपाथ का काम उस वक्त डीसी यासीन चौधरी से हम मिले थे, उसके बाद डीसी कुंडल साहब आए, उनसे मिले तो उनको बताया था भाई ये कि ये जो फुटपाथ है हमारा, ये पुराना फुटपाथ हुआ करता था यहाँ दूसरी ओर साइड, तो एक नाला भी ज़्यादा, तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसके ऊपर कम से कम नाले को कवर किया जाए जहाँ के लोगों को आने जाने में ना प्रॉब्लम हो। क्यों आम तौर पे यहाँ से बहुत सारे स्कूली बच्चे, हमारी बहनें, हॉस्पिटल जाने वाले बुज़ुर्ग लोग गुजरते हैं, तो गाड़ियों का आना जाना बढ़ा था। देखिए उस वक्त ये हुआ कि एक फुटपाथ मिला हमें इसको बनाने के लिए और उसका टेंडर भी हुआ। हाँ, जहाँ तक टेंडर की बात है मैं आपको बताता चूँ, ये बहुत लो रेट में निकाला गया था और मैंने आपको जैसे कि लाइव उस पर बताया प्रैक्टिकली कि जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, मुझे लगता है वो आपको देखना पड़ेगा। आप विजुअल में देखेंगे भी कि कोई भी इंसान अगर अपनी गाड़ी की चाबी के हिसाब से या किसी चीज़ के साथ, पिन से या किसी भी कील के साथ वो उसको मटेरियल को उखाड़ने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है जितना भी फुटपाथ बना है एक डेढ़ घंटे में सारा फुटपाथ कोई ना कोई उखाड़ दे। तो मुझे लगता है कि जो जितना पैसा पास हुआ था, अगर उसको टेंडर को अगर उसने लोवेस्ट रेट में डालना था तो पहला नंबर लोवेस्ट रेट में डालना ही नहीं था। क्यों अगर गवर्नमेंट अगर 1 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपये उसका टेंडर का रेट रखा हुआ था, तो आपने 40 लाख या 45 लाख में अगर उसको लोवेस्ट रेट में निकाला, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जो एकदम घटिया मटेरियल यूज़ करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ज़रूर कहूँगा, आप इस काम को देखिए, 2 महीने नहीं हुआ और ये फुटपाथ अभी उखड़ने लगा है। अभी इसको चलने में क्या मुझे लगता है, क्या इसका कोई ऐसा भी बीच इसके बीच कोई टेक्निकल पॉइंट था कि भाई ये बनाना और दूसरे दिन उखड़ जाए तो हमने टेंडर को पास कर देना और पैसे निकाल देना ठेकेदार के। मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर पुंछ हमारे यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर रह चुके हैं, एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। आप लाइव यहाँ आएँ इस फुटपाथ के ऊपर और देखें अपना जो अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलें। अब इसकी जाँच करवाई जाए। मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये का घोटाला हो चुका है इस फुटपाथ के ऊपर, और जिसने ये टेंडर भरा हुआ, मुझे लगता है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि अगर इसमें यहाँ घटिया मटीरियल, तो मुझे लगता है उसका कार्ड भी कैंसिल करना चाहिए। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रही हो, यहाँ के एमएलए ऑनरेबल आजाद जान से भी अपील रही कि एक हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसको डेवलपमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारी जो चीज़ें, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, जितने भी टेंडर लग रहे हैं, एक घटिया मटीरियल यूज़ किया जाता है, लोवेस्ट रेट में निकाला जाता है और करोड़ों रुपए का घोटाला मुझे लगता है कि इसके ऊपर हो रहा पहुंच रही है इस वक्त, खाली पैसे निकालने के चक्रों में। एडमिनिस्ट्रेशन में के कुछ ऑफिसरान, में सारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कहूँगा, कुछ ऑफिसरान इसके साथ मिले हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जो ठेकेदार हैं हमारे, और पैसे खाली निकालने और इन्होंने खाने हैं। एक लोगों को सिर्फ ये बता देते हैं कि लिपापोती करके भी हम काम करवा रहे हैं, काम कोई भी नहीं हो रहा है। जहाँ भी काम हो रहा है, मुझे लगता है जितना भी लोवेस्ट रेट में निकला और घटिया मटेरियल, मुझे लगता है अगर मिनी सेक्रेटरी के पीछे की अगर बात करें, मैंने उसको भी जाके देखा था, वो भी तकरीबन एरिया जो है, मुझे लगता है कि डीसी साहब को एक बार जाके मौके पर जाके देखना पड़ेगा, ना ही अपने रूम में बैठकर। आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील करूंगा हमारे एलजी साहब से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आगे बड़ी खस्ता हालत है, आप आएँ यहाँ विजिट करें, एक बार हम आपको लाइव बताएं कि भाई ये यहाँ काम किया गया है और जितने करोड़ों रुपए का घोटाला हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ है, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं हो रहा है। काम का बहाने, काम के बहाने पे बहुत सारे काम टेंडर इस वक्त लगे हुए हैं। भी जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मुझे लगता है वो एक जांच का विषय है। मुझे लगता है आपके मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ
हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो भी इसके ऊपर एक संज्ञान लें, और ऐसे लोगों को मुझे लगता है जेल के पीछे होना चाहिए जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमारे देश की जो टैक्स पेएबल पैसा जो है उसको खाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी जो मुझे लगता है गलत लोगों के पास चली है, जिससे हमारे देश का माहौल भी खराब होता है। मुझे लगता है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। ये ठेकेदार 10 दिनों में ही इनके पास गाड़ियां भी आ जाती हैं, बड़े बड़े ठेके भी ले लेते हैं। कौन लोग हैं इनके पीछे, कौन सी सपोर्ट है? मुझे लगता है देश जांच का भी, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एजेंसीज बहुत सारी हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी देखूंगा कि इन ठेकेदारों की जितने भी ठेकेदार हैं, इनकी एजेंसी के थ्रू इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए इनके पास अचानक से कितना पैसा आ जाता है, क्या वो करप्शन का है, ब्लैक मनी है, कौन से डोर से वो मनी आ रही है। मुझे लगता है जांच का बहुत बड़ा विषय है। मैं फिर एक बार आपके मीडिया का माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पूछ के अपील करूंगा, आप मौका पर आएँ और देखें क्या ये लोगों के चलने के काबिल फुटपाथ है या नहीं है, ये आप खुद ही फैसला करें।